जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हम चल रहे हैं सीता जी का पता लगाते हुए। सभी वानर भालू सीता जी का पता लगाने के लिए चले जा रहे हैं। चलते चलते क्या होता है, आइए इसे जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सब में उत्साह था, सब में उमंग था। सीता का पता लगाएंगे, सीता का पता लगाएंगे, ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे, ये साहस था, ये दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक, थी वह पर उपकारिणी, भली मानुषिन नेक। कौन थी? कौन थी भली मानुषिन? एक सन्यासिनी मिली। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह, या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। लागी त्रसा अतिशय उखलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। सब चलते चलते अत्यंत प्यासे हो गए, कहीं जल नहीं मिल रहा था। मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत अब सब बिन जल पाना। कि सब लोग बिना उसके पानी के मर जाएंगे, ऐसा हुआ। गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। पवन पुत्र ने देखा कि एक विविर है, गुफा है, तो गुफा में बहुत सारे पक्षी और वो सब उसमें चले जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है यहाँ पर, क्यों सब पक्षी वगैरह, सारे पक्षी पशु सब क्यों इसके अंदर जा रहे हैं। दीख जाए उपवन बर सरस विसगति बहुकुंज, मंदिर एक रुचि तह बैठी नार तपकुंज। है ना, मैंने बताया ना, एक तपस्विनी मिल गई। सबने उसको देख करके सिर नवाया और अपना सारा वृत्तांत बताया। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, सुनो यहाँ ठहरो और जलपान करो, मैं सबको जलपान कराती हूँ। उसने सबको सुंदर सुंदर खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए, पानी दिया। सभी ने मीठे फल खाए, पानी पिया, और फिर उसने सब अपनी कथा सुनाई कि वो किस कारण से, किस वजह से यहाँ पर थी। उसने कहा कि रघुराई कहाँ है, मुझे ऐसा पता चला था कि रघुराई इधर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी थी और उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी ने बताया कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है और उनका पता लगाने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसने कहा कहाँ जाओगे। हनुमान जी ने इस बात पर बोला कि हम लोग समुद्र पार करके दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे, और अभी तो समुद्र बहुत दूर है, हम समुद्र तक पहुँचेंगे कैसे। तपस्विनी ने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आंखें बंद करो और तुम सबको मैं समुद्र के पास ही पहुंचा दूंगी। मुंदऊ नयन बिबरी तज जाहू, पहियों सी तही जनी पछताहू। तुम लोग आंखें मूंद कर बैठो, और आंखें मूंद कर बैठो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगी जहां सीता जी का तक पहुंचने का मार्ग होगा। नयन मूंदे पुनि देखहि बीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। सभी ने नयन मूंद के बैठे रहे, और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सभी लोग समुद्र के पास खड़े थे। मित्रों, ऐसा बल था उस समय तपस्विनियों में। अपने तपोबल से
उसने सारे वानरों को समुद्र के पास पहुंचा दिया। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सी माथा, नाना भांति बिनय तेहि कीनी, अनपायनी भगत प्रभु दीनी। उसने जा कर के प्रभु उसके सामने अपनी कथा सुनाई और कथा सुनाते हुए प्रभु ने उसको अपनी गति दी है, अचल भक्ति दे दी है। बदरी बन को सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्धर राम चरण जुग जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा जी और महेश जी भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। इस प्रकार प्रभु ने उस तपस्विनी को अपनी अनपायनी भगत दी है और उसे बद्री वन को प्रस्थान करवाया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, जाइएगा मत कहीं, आगे है संपाति, गीधराज जटायु का भाई। संपाति था कौन? मैंने बताया गीधराज जटायु का भाई था। एक बार उसे ऐसा हुआ कि मैं बहुत ऊंची उड़ान भरूं, और वो ऊंची उड़ान भरने के लिए जब बहुत ऊंचा उड़ा तो वो सूर्य के तक पहुंच गया और सूर्य की किरणों से जल करके वह नीचे गिर पड़ा। फिर वह उड़ नहीं पाया, इसलिए वह एक स्थान पर ही पड़ा रहता था। जो भी वहाँ पर आता था वह उसी का भक्षण कर लेता था, उसी को खा करके अपना गुजारा करता था। तो आइए संपाति ने क्या किया है, संपाति ने क्या किया है उन लोगों के साथ जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।